पर्सन। और सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं खान साहब? अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है कि जी आफ्टर 18 इयर्स न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ रही है और प्रॉपर सीरीज होंगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सिलसिला खुल जाएगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे बड़ी टीम्स की बात करें तो इस साल शुरू में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी, वो भी बहुत टाइम के बाद उन्होंने विजिट किया और अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है ऑलमोस्ट 18 इयर्स के बाद। और राइट आफ्टर दैट इंग्लैंड ऑलमोस्ट 16 इयर्स के बाद इंग्लैंड का विजिट भी होगा, 2 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ये बड़ी सीरीज़ है और न्यूजीलैंड जैसे हम समझाते हैं कि बड़ी एक आउटस्टैंडिंग टीम के तौर पे सामने आई है और 3 हमारे ODI होंगे और 5 T20 मैचेस होंगे। तो बिफोर द वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तानी टीम को और इवन उनकी टीम को भी एक इस कंडीशंस के अंदर, क्योंकि यूएई के अंदर होने जा रहा है वर्ल्ड कप, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो विकेट्स हैं समहाउ यूएई से काफ़ी सिमिलर है। तो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव और मैं इसमें पीसीबी को जरूर सराहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी एफर्ट रह चुकी है पीसीबी की, हमारी बहुत एफर्ट रही है क्रिकेट को वापस पाकिस्तान लाने की और दोनों को क्रेडिट जाता है इसमें, पीसीबी को भी बहुत क्रेडिट जाता है। इस पीसीबी के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क थे इस मैनेजमेंट के ऊपर कि कई चीजों के ऊपर ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, बट एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न के किस तरह वो रिवाइवल कर रहे हैं और किस तरह बड़ी टीम्स आ रही हैं। क्योंकि जब भी किसी नेशन के अंदर स्पोर्ट्स को आपने ऊपर लेके जाना होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक है उसके अंदर फाइनेंशियल एलिमेंट को इन्वॉल्व करना होता है, दूसरा उस स्पोर्ट्स का उस जगह पे होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने ओलंपिक्स में भी देखा कि पाकिस्तान में सिर्फ 10 लोग सिर्फ ओलंपिक के लिए जा सके। रीजन क्या है कि आप फाइनेंशियल चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते और आपकी स्पोर्ट्स होती नहीं आपकी कंट्री के अंदर। बट जैसे ये अच्छी खुशाइन चीज़ है कि स्पोर्ट्स होने जा रही है और क्रिकेट पाकिस्तान के लिए एक सेकेंड रिलीजन के तौर पर भी हम लोग देखते हैं और बड़ा ज्यादा पैशन है इस नेशन के अंदर। बिल्कुल। और जो एक जो हमेशा पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू भी की जाती है, जो बातचीत भी की जाती है, जो इल्जामात भी लगाए जाते हैं, मैं हमेशा अपने शो में भी बात करती हूँ कि दो चीजें जो हैं वो इमेज बिल्डिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा आर्टिस्ट जो है, हमारा जो मुल्क का फनकार है, वो एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, इमेज बिल्डिंग उससे होती है। और दूसरा जो स्पोर्ट्स है मेरे ख्याल से वो उससे भी आगे है, क्योंकि स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में जो है वो पसंद की जाती है और देखी जाती है। मेरा मानना यह है कि ये आपके एम्बेसडर होते हैं और जब भी किसी जगह पे जाते हैं लाइकवाइज जब वो भी पाकिस्तान आते हैं तो वो आपके कंट्री में जब आप होस्ट भी बनते हो तो आप अपना एक इमेज प्रेजेंट करते हो उनको, और जब वो वापस जाते हैं तो वही आपका इमेज पूरी वर्ल्ड वाइड आपको बताते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिली, लोगों का होस्ट ऐसे थे, उन्होंने इस तरह हमें टेक केयर किया। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्पोर्ट्स को या पाकिस्तान को ऊपर जाने उठाने के लिए ये क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है कि आप एक पाकिस्तान हुशाइन मुल्क हो। फिर आपकी देखिएगा कि आपके ब्रॉडकास्टर आना शुरू होंगे, दूसरी स्पोर्ट्स आना शुरू होगी, आपके जो दूसरे आपके देखेंगे डिप्लोमेट्स भी आना शुरू होंगे। तो ये उस लिहाज से एक डोर है, ओपनिंग वे है कि आप इसके साथ लेके चल सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पीसीबी को हमें जरूर क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उसने कोविड के अंदर डोमेस्टिक के मैचेस सबसे ज्यादा करवाए पूरी दुनिया के अंदर। हमारे जो मैचेस हमने देखे, टूर्नामेंट्स जो थे वो सबसे ज्यादा किए। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट का भी आना, और हमें पीएसएल के ऊपर भी अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि पीएसएल भी पूरे का पूरा पाकिस्तान में होगा और उसके राइट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ रही है। कल ये भी पीसीबी ने अनाउंस किया। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज है कि इस तरह का रिवाइवल होना। और यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं यंगस्टर लड़कों के लिए जो प्लेयर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा कि जब वो अपनी होम ग्राउंड के अंदर अपने स्पेक्टेटर्स के अंदर अपनी पिचेस पे खेलते हैं तो उनके इससे बड़ी कोई फीलिंग होती नहीं है। और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से और अपना वो जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब किसी और जगह पे जाके खेलते हो तो लड़के के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने बताया कि न्यूजीलैंड 18 साल के बाद, इंग्लैंड आफ्टर 16 इयर्स एंड देन ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान है पाकिस्तान। जी, ऑस्ट्रेलिया भी इंशाल्लाह जनवरी में आ रही है। अच्छा, हमने देखा कि जब पीएसएल होता है और एक पूरी वाइब होती है, एक पूरी फिजा होती है, एक क्रिकेट की जो है वो गूंज होती है, लेकिन हमने देखा है कि अब लोग अक्सर उस पर अब जरा डिस्टर्ब दिखाई देना शुरू हो गए। जब नया नया PSL 1 हुआ और क्रिकेट आई और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान का रुख किया तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन जब अब कुछ उसको वक्त गुजर चुका है तो जो एक ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको लगता है कि ये भी चीजें हमारी प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए? अब आगे अगर इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले हैं तो शहरी भी उससे परेशान ना, इसके हवाले से भी कुछ ना कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैंने आज से 2-3 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा था। उसमें अगर हम लाहौर की बात करें तो मोस्ट लाइकली टीम्स जो स्टे करती हैं वो पीसी में करती हैं। अच्छा, अब उसमें आपका जो डिस्टेंस है कजाफी तक का वो रूट मोस्ट लाइकली यूज करते हैं आपका जेल रोड वाला। अब एज यू नो कि जेल जो लाहौर के रेजिडेंट है दे ऑल नो के जेल रोड के ऊपर
अप्रोक्सीमेटली कोई 8 to 10 हॉस्पिटल है और 3-4 प्राइवेट सेंटर भी है। बिल्कुल। और आपकी जब हाफ एन आवर का स्पैन ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स का स्पैन के लिए रोड्स को ब्लॉक किया जाता है, तो आपका जिस स्पीड के ऊपर आपके इमरजेंसी के लिहाज से एम्बुलेंस और दूसरे लोगों की ट्रैफिक होती है, तो आप ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा प्रपोजल उसमें ये था कि आपकी जहाँ भी स्टेडियम्स हैं, अब जैसे रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट की हो चुकी है, तो अगर आपके कजाफी के की आप तमाम एरिया को देखें तो 3-4 अगर गेट है, अगर आप उसको क्लोज कर दे तो एक फोर्ट की तरह की चीज़ बन जाती है। उसके आगे पीछे सराउंडिंग में जगह भी एम्प्टी अवेलेबल है, आप उधर ही एक 5 स्टार होटल बनाया जा सकता है, ठीक है, उधर ही आप एक 5 स्टार होटल बनाएं और इजीली आप उधर टीम्स को ठहरा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, लोगों के रहने के लिहाज से भी नहीं होगा, पूरे मुल्क को जो एक हैसल का एलिमेंट आ जाता है जो आप बात करो, फिर बिजनेस कम्युनिटी का भी इवन वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है पीसीबी को लॉन्गर रन के लिए बहुत नेसेसिटी है कि इस पे फौरन से एक्शन लें और इसको लेके चलें, और मेरा ख्याल है ये दोनों सिमिलरली हम लाइकवाइज लेके चल सकते हैं। That's amazing। अच्छा, 3 टीम्स का हमने जिक्र किया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। सबसे ज्यादा टफेस्ट और इंटरेस्टिंग मैच या सीरीज जो है वो आपको क्या लगता है कि कौन सी सीरीज होने वाली है? देखिए, न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुकी है, बहुत जबरदस्त टीम है। इसी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है अभी? T20 फॉर्मेट के अंदर बात करें या व्हाइट बॉल ओडीआई के अंदर बात करें, इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और उनकी इवन T20 में तो हमारी टीम भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। पाकिस्तान क्वार्टर फॉर्मेट में हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, और T20 का तो जब से 2006-7 से ये रिवाइवल हुआ है और स्टार्ट हुई है T20, तो हमारी हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो हर वर्ल्ड कप के अंदर या हर दफा अच्छा परफॉर्म करती है। और मेरा ख्याल है अपनी पिचेस में पाकिस्तान को एडवांटेज तो थोड़ा जाता है। पाकिस्तान की इस वक्त आप कैप्टनसी किस तरह से देखते हैं? कितनी स्ट्रांग आपको इस वक्त लग रही है इन सारे टूर्नामेंट्स के लिए हमारी क्रिकेट टीम, और कितनी तैयार लग रही है? देखिए, बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम इज अ लर्निंग कैप्टन। बाबर आजम को थोड़ा सा टाइम लगेगा इवॉल्व होने के लिए। अभी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उनका डिसीजन मेकिंग फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म आल्सो। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी रीजन भी बनती है। आप देखें कि आप शर्जील और फखर के होते हुए वो खुद ओपन कर रहे थे, और इस सीरीज के अंदर वेस्ट इंडीज की सीरीज जो भी रिसेंटली हुई उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नंबर को 3 पे किया और शर्जील को एटलीस्ट चांस दिया। आल दो कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक मैच हो सका, पूरी सीरीज हमारी नहीं हो सकी, बट ये एक अच्छा साइन है कि जब कैप्टन के ऊपर, क्योंकि देखिए अपनी परफॉर्मेंस नहीं आती, आपके ऊपर ऑनस आता है एज ए पूरी टीम का, क्योंकि आपने पूरी टीम को लेके चलना होता है। बाबर का कराची किंग्स के अंदर भी एक मसला नजर आ रहा था, उधर आल दो कैप्टन नहीं थे, बट ये था कि वो अपने स्कोर तो करते थे बट टीम हार जाती थी। उनको मैच विनिंग परफॉर्मेंस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी ऑल एडमिट ही इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। T20 की भी बात करें, ओडीआई की भी बात करें, बट उनके अंदर फिनिशर वाला रोल नहीं आ रहा था। इसी तरह डिसीजन बड़े लेने पड़ेंगे उनको, जैसे हमने बात की कि उनको तीसरे नंबर पे आना चाहिए। इसी तरह प्लेयर सिलेक्शन के अंदर भी मुझे लगता है कि अभी भी इस पे काफी क्वेश्चन मार्क है। आल दो कि मिसबाह उल हक का भी इन्फ्लुएंस है, कोच का भी है, लेकिन ऑनेस्ट सारे का सारा मेरा मानना है कि बाबर आजम पे आएगा। तो बाबर आजम को अगर दिलेर कैप्टन बनने का मकसद यही होता है कि आप डिसीजन खुद लें, बड़े डिसीजन लें। बड़े डिसीजन क्या है कि आप टीम के लिए बेनिफिशियल लें। अपनी ज़ात को अगर आप ज़्यादा ऊपर रखेंगे या कुछ ऐसे डिसीजन करेंगे, जैसे हमने T20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ भी देखी, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा बॉलिंग का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। इस जो लास्ट इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, इसमें फर्स्ट टाइम हमारा बैटिंग ऑर्डर बड़ा जबरदस्त खेला, जिसमें जो 5-6 लड़के मुझे लगते हैं कि जो बड़े एक्यूरेट होने चाहिए, बट बॉलिंग के अंदर अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आपको वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इन जैसे प्लेयर्स की जरूरत है। अगर आप हारिस रऊफ देख रहे हैं, हम बिट एंड पीसेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमने वसीम जूनियर को देखा, जब हिटिंग उनके अगेंस्ट हुई तो वो थोड़ा पैनिक कर गए थे। तो आपको सीनियर प्रो भी चाहिए, जहां आपको यूथ चाहिए, जैसे हसन अली अच्छा परफॉर्म करे, शहीनशाह अफरीदी भी लास्ट 2 ईयर से अच्छा परफॉर्म करे, तो साथ आपको वहाब या आमिर में से मस्ट आपको कोई रखना पड़ेगा। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सम हाउ बाबर पे आएगी। जैसे मैं लर्निंग कैप्टन की बात करूं, तो लर्निंग कैप्टन क्या होता है कि वो ग्रेजुअली सीखता है, बट मेरा मानना यह है कि कोच है या कैप्टन है तो उसको प्रिपेयर करके रखना चाहिए था। जैसे क्रिटिसिज्म की बात की, तो आपके पास जो सरफराज थे एक ऐसी कमोडिटी थे जो प्रिपेयर कमोडिटी थी। आपने अंडर 19 में उनको कैप्टनसी की करवाई, ए में करवाई, डोमेस्टिक में करवाई, PSL में करवाई, तो एक प्रिपेयर कमोडिटी थी और 3 साल से आपको अच्छा डिलीवर करके दे रहे थे। तो आपने रिप्लेस करके कर दिया, चले कर दिया। We all support the बाबर नाउ। ना बाबर के ऊपर ऑनस ये आता है, तो मेजर चेंजेस की आपको लगता है कि कुछ जरूरत है? बॉलिंग की हद तक जरूर हमें करनी चाहिए। स्पिन डिपार्टमेंट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग डिपार्टमेंट क्योंकि हमें अच्छा, और ये सारे डिसीजंस अब ले लेने नहीं चाहिए, क्योंकि होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की जीत जो है वो मेरे ख्याल से कि वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 सीरीज आपके पास T20 की है, न्यूजीलैंड और आपके पास उसके बाद इंग्लैंड ने आना, फिर राइट आफ्टर दैट
वी हैव द वर्ल्ड कप। अच्छा ठीक है इरफान, जरा पाक वेस्ट इंडीज अब जो है वो सीरीज के हवाले से हम जरा बात कर लेते हैं। दो कि पाकिस्तान जो है वो ये जीत गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मैचेस जो हैं वो भी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेज हुए और कोविड की वजह से, कुछ बारिश की वजह से, उस पर आप क्या जो है वो? देखिए सबसे पहले तो हमारा था 3 T20 होने थे और 3 टेस्ट मैचेस थे। तो इन्होंने क्या किया जी कि T20 की प्रिपरेशन हमें ज्यादा करनी है तो 5 मैचेस कर दिए गए, 1 टेस्ट मैच को कम करके 2 कर दिया गया, जो कि 12 से होने जा रहा है। अच्छा वो एक गर्ल्ड डिसीजन था। टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान टेस्ट नेशन है तो टेस्ट क्रिकेट को सबसे बड़ी क्रिकेट माना जाता है, तो पाकिस्तान सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलता है। एक तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है आईसीसी के ऊपर, और पीसीबी के ऊपर भी आता है कि वो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता, आईसीसी से क्यों रिक्वेस्ट नहीं करता। दूसरा ये है कि आपका जब अच्छा चले 5 T20 हो गए, इससे पाकिस्तानी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी और कुछ स्टाफ मेंबर जो वेस्ट इंडीज के थे उनको कोविड आ गया। अच्छा कोविड आने की वजह से उनकी सीरीज हैम्पर होनी चाहिए थी, जो भी वायलेशन हुई वट एवर हैपेंड तो उस सीरीज के अंदर हुआ, उसकी सजा पाकिस्तान को भुगतनी पड़ी कि हमारा एक मैच कम करके 5 में से 4 कर दिए गए। अनफॉर्चुनेटली रहे से ही कसर बारिश ने निकाल दी कि 3 मैचेस के अंदर बारिश होगी, वो मैच नहीं हो सके और एक मैच हो सका। और मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया और सीरीज भी हमने अपने नाम करी, दैट इज वेरी गुड साइन। बट मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से ये बड़ी अच्छी एक प्रिपरेशन रहनी थी, आप अपने कम्बिनेशन को ट्राई कर सकते थे आपकी, क्योंकि उनकी कंडीशंस जो वेस्ट इंडीज की हैं वो भी यूएई की तरह की अब होती हैं। बॉल स्पिन अच्छा करता है, ग्रिप करता है और उनकी जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम की वर्ल्ड कप चैंपियन भी है, 2 दफ़ा के वो लोग चैंपियन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सीरीज पूरी हो जाती तो हमारे लिए बड़ा एक बेनिफिशियल होता कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चलें, अच्छी खुशाइन चीज़ है, अच्छी बिल्कुल, और अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, और फेवरेट हमारा भी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में। अच्छा जी, एक और जो है वो न्यूज़ हम शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, एंड आई एम श्योर के बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो कश्मीर प्रीमियर लीग की अनाउंसमेंट जनाब हो चुकी है। अगेन एक अच्छी खबर। हाँ बिल्कुल, ये प्राइवेट लीग है बट इसको हम एज सच प्राइवेट लीग ले भी नहीं रहे, क्योंकि कश्मीर से हमारी जो एफिलिएशन है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारी बॉन्डिंग और जो हमारे लिए उनके लिए पैशन जाता है, और लाइकवाइज उनका भी हमारे पाकिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और पूरी नेशन इसको सपोर्ट कर रही है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का एक फेस्टिवल का समा पूरे कश्मीर में हम देख रहे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग, और प्लेयर के अंदर भी अगर प्लेयर्स की डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं और सारा कुछ, मतलब जो बिल्कुल लाइक वाइज आपको ऐसे लग रहा है जैसे पीएसएल के अंदर एक फेस्टिवल का समा होता है, रौनक है, एक जश्न है। तो वो मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त। और प्लेयर्स का मैं देख रहा था कि जो इनका इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत होशाइन है, वो सारे के सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बड़ा जबरदस्त है उसमें। लेकिन हमें सबसे बुरी चीज जो लगी वो हमारे नेबर कंट्री अगेन भारत की तरफ से है। अच्छा, ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो जाती है जब भी जो है वो लीग्स का मामला आता है और क्रिकेट का? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरा मानना ये तो कि प्रेशर बिल्ड किया जाता है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स पर। पहली चीज तो ये कि आपको स्पोर्ट्स को हमेशा रिलीजन और पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये तमाम नेशंस को यूनाइट करती है और इसका उससे कोई लिंक नहीं है। पहली तो ये चीज़ देखनी चाहिए। दूसरा, ये बड़ा कमजरफी का मुजाहरा करते हैं भारत वाले। जैसे क्रिकेट के अंदर बात करें तो हमारे हमेशा से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए भारत के साथ, बायलैटरल सीरीज के भी। दूसरा, उसने क्या किया, हमेशा हमें डेंट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया। अच्छा, पीसीबी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी फिर अगेन क्वेश्चन मार्क आता है कि इनको चाहिए था कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाते, लेके भी 1-2 दफा गए, बट हमें कुछ एक्शन नजर नहीं आया, क्योंकि आईसीसी को भी सम हाउ कंट्रोल जो कर रहा है वो बीसीसीआई कर रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर भी इन्होंने ये किया कि इन्होंने आईसीसी की तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन को लिखा कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले वो किया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी ये तो प्राइवेट लीग है, हम उसमें क्या करें। फिर इन्होंने जो इन्फ्लुएंस अपना डाला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर डाला, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड पे डाला। जैसे हर्षल गिब्स की हमें स्टेटमेंट आई, फिर कुछ दिन पहले मोंटी पेनेसार की स्टेटमेंट आई कि हमें बोर्ड प्रेशराइज कर रहा है कि हम पाकिस्तान ना जाएं, अगर जाएंगे तो भारत के वीजे नहीं दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है ये दिस वाज द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये जेस्चर हमेशा से है। और अभी जो सीरीज का हिस्सा है साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो हैं हर्षल गिब्स, आपको पता है कि उनके ऊपर भी कितना प्रेशर बिल्ड किया गया, कितनी धमकियां दी गई, और यही बात की है कि हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ही इज पार्ट ऑफ द गेम, और वो आए हैं तो हम उनको वेलकम भी कहते हैं और बेस्ट विशेस भी देते हैं। तो ये इंडिया जो है ये इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स क्रिकेट में तो आई गेस के बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी चाहिए। देखिए, वो उनका पर्पस ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पाकिस्तान को जहां जहां हम डेंट कर सकते हैं हर फोरम पे डेंट करें, कॉर्नर कर दें, और उसका हमें समहाउ नुकसान हुआ भी है। हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी अनफॉर्चुनेटली,
फिर प्लस वो हमारे ये बात कैसे रास आ सकती है हमसाया मुल्क को? हाँ, वो उनको कैसे आ सकती है कि जो उनके अंदर एनवी एलिमेंट है वो हमें हर जगह पे नजर आता जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हर जगह पे हर फोरम पे डेंट कर रहे हैं, बट हमारी तरफ से भी कोई रिस्पांस वेयर आना चाहिए ना। ये पीसीबी इधर तो लैक कर रहा है कि हमारी तरफ से भी बल्कि मैं तो समझती हूँ कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर पीएसएल होती है या कश्मीर प्रीमियर लीग होती है तो दोनों मुल्कों को एक मौका मिलता है कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकें, और यही तो रास्ते होते हैं कि जब आप अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, बल्कि खुशाइन तरीके से जो है वो प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप ये देखें कि अभी जो पीएसएल हुआ, हमारे पीएसएल में 80% जो ब्रॉडकास्टर थे वो इंडियन थे, और पाकिस्तान में शायद पीएसएल कराना भी पॉसिबल नहीं था अगर वो ब्रॉडकास्टर ना होते। हमारे पास ऑप्शन थी साउथ अफ्रीका की या दूसरे कंट्रीज की, बट जो भी रीजन आप समझ लें कि पाकिस्तान ने उनके साथ इस तरह की कभी इस लेवल पे जाके नहीं डील किया कि जी हमने भारत से बंदा नहीं। मुझे लगता है भारत डर जाता है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल भाई हम चैलेंज करते हैं आपको, आप आए पाकिस्तान, हमारे होम ग्राउंड पे आए और खेलें। अगर आप में हिम्मत है, आपको लगता है ना आपके पास बड़े बड़े हीरोज हैं, बड़े बड़े टाइगर्स हैं, तो भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम आपको दावत देते हैं। आप करें नफरत, हम आपको फिर भी दावत देते हैं। क्या ख्याल है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और पार्ट भी है कि बायलैटरल सीरीज के जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे दोनों कंट्रीज के अंदर, भारत ने सारे वायलेट किए। अच्छा, अब जैसे अभी कल परसों अनाउंस हो चुका है कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच भारत के साथ खेलेगा। इंटरेस्टिंग ये है वर्ल्ड कप में कभी इस तरह का भाई इनकार नहीं आता है, तब तो जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये इसलिए कि उसमें सारे ब्रॉडकास्टर इनके हैं, फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व ज्यादा है, वो सारे के सारे फिर पॉइंट्स भी लेने हैं, उस इंटरनेशनल फोरम पे इनकार नहीं करते। इजीली आप तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो आईसीसी को, अपना ग्रुप चेंज करवा सकते हो या अपने 2 पॉइंट लूज कर सकते हो, बड़ा इजीली आप उसको निगेट कर सकते हो, लेकिन उधर खेलते हैं। जहाँ पाकिस्तान की बात आती है या पाकिस्तान को जहाँ बेनिफिट की बात आती है, जहाँ उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है कि ये कुछ बेहतर अपने अर्निंग में लेके आ सके या बोर्ड स्ट्रेंथन हो, उस जगह पे ये डेंट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल आईसीसी को इसको एक्शन लेना लेकिन अभी जितने भी डेट करने की कोशिश करेंगे अब ऐसा मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जी अनाउंसमेंट हो चुकी है, टूर्नामेंट्स जनाब प्लान्स हो चुके हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, और ना सिर्फ क्रिकेट आ रही है बल्कि बहुत अच्छी क्रिकेट आ रही है, और हम देखेंगे, दुनिया को बताएंगे। थैंक यू सो मच चौधरी इरफान ज़हीर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और क्रिकेट के हवाले से आपने जनाब इतनी ज़बरदस्त जो हैपनिंग होने वाली है इन पाकिस्तान वो आपने